जय श्री राम। आज का विषय है गार्गी। इनका जन्म वचकनु ऋषि के यहाँ पर हुआ, इसीलिए इन्हें वाचकनवी कहते हैं और गर्ग गोत्र के कारण नाम गार्गी पड़ा। शास्त्रों और वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार राजा जनक ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें कुरु और पांचाल से लेकर देश के मूर्धन्य विद्वान बुलाए गए। राजा जनक बड़े विद्या व्यसनी थे। उन्हें शास्त्र के गूढ़ तत्वों का विवेचन और परमार्थ चर्चा अधिक प्रिय थी। इसलिए आए ब्राह्मणों से तात्विक विवेचन करने वाला कौन है, यह जानने के लिए 10,000 गायों के प्रत्येक सींग में 10-10 पात स्वर्ण मुद्राएं बंधवा दी और राजा ने कहा कि आप में से सबसे बढ़कर ब्रह्मवेत्ता हो वह इन गायों को ले जा सकता है। राजा की इस घोषणा को सुनकर कोई भी ब्राह्मण गायों को ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अपने ब्रह्मवेत्तापन पर संदेह हुआ। तभी सबको मौन देख महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने अपने ब्रह्मचारी जो सामवेद का अध्ययन करता था उससे कहा, सौम्य, इन गायों को तू हाँक ले जा। ब्रह्मचारी ने वैसा ही किया। तभी विदेह राज जनक का होता अश्वबल याज्ञवल्क्य से प्रश्नोत्तर करने लगा। फिर क्या था, शास्त्रार्थ शुरू हो गया। एक एक कर सभी प्रश्न पूछने लगे और सभी अपना समाधान पाकर बैठते गए। सभी को परास्त होते देख वाचक नबी गार्गी ने पूछा, भगवान, यह तो पार्थिव पदार्थ है वह सब जल में ओतप्रोत है, और जल किस में ओतप्रोत है? उत्तर मिला, जल वायु में। इस प्रकार क्रमशः वायु, आकाश, अंतरिक्ष, गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक और प्रजापति लोक के संबंध में प्रश्नोत्तर होने पर गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यह तो अति प्रश्न है गार्गी, यह उत्तर की सीमा है। अब इसके आगे प्रश्न नहीं हो सकता। अब तू प्रश्न न कर, नहीं तो तेरा सिर गिर जाएगा। विदुषी गार्गी ने ऋषि के अभिप्राय को समझ लिया और चुप हो गई। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व का, जिसे परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, भली भांति निरूपण किया। गार्गी और याज्ञवल्क्य एक दूसरे की विद्वत्ता का लोहा मान गए। ऐसी महान विदुषी थी ऋषि कन्या गार्गी। वह भारत की स्त्रियों में रत्न थी। भारत माता की जय।